अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज है हमारा टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सही, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे और रोजमर्रा जिंदगी में इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, जो तकरीबन बेसिक क्लास से लेकर अपर क्लास तक तमाम क्लासेस में आता है। सही, क्लास 9, क्लास 8, क्लास 10 तब ना आता। तो टाइम के बगैर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये तीन अल्फाजों का मजमुआ है। स्टार्ट से अगर हम आसानी से एक बार से समझते हैं ताकि आपको याद रहे, ये तीन अल्फाजों का मजमुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम यहां से स्टार्ट करते हैं। मोशन का मतलब कोई भी बॉडी जब मूव कर रही है, उसको मूवमेंट की जरूरत हो तो इसको हम क्या कहते हैं? मोशन। सही है, अ बॉडी नीड टू बी मूविंग, अ बॉडी नीड टू मूविंग। मोशन क्या है कि कोई भी जिस्म इसको हरकत कर रहा हो, हरकत करने की जरूरत होती है। उसके बाद आपके पास है सर्कुलर। सर्कुलर क्या है? सर्कुलर आपके पास है कि अ बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ, यानी कोई जिस्म जो सर्कुलर पाथ में हरकत कर रहा हो, इस तरह दायरे में हरकत कर रहा हो। सही। तीसरी हमारे पास है, इसमें नाम लिखा हुआ यूनिफॉर्म। क्या है? यूनिफॉर्म। स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, स्पीड मस्ट बी कांस्टेंट, और उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो? आपके पास कांस्टेंट। तो ये तीन अल्फाजों से आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बना। सही। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक तार है, ये देखें बेटा, ये तार है, इसके साथ हमने एक चीज को ज्वाइन कर दिया है। जरा गौर से देखें। अब जैसे ही इस तार से मैं इस चीज को यूं घुमाऊंगा तो ये हरकत क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गई बात? इसी तरह आप पंखे की हरकत को देखें। पंखा भी एक ही पॉइंट के गिर्द घूम रहे हैं। ब्लेड्स ऑफ अ फैन, यानी पंखे के जो पर है जिसे ब्लेड्स कहा जाता है, वो भी एक ही उसके गिर्द घूमते हैं। वो भी क्या आपके पास? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि आपका किसी भी दायरे में, यानी अगर किसी भी सर्कल में आप यू हरकत कर रहे हैं और आपकी स्पीड कांस्टेंट है, यानी स्पीड कांस्टेंट से मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है, और यही ऑब्जेक्ट इस बॉडी में यू मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। सही है, तो ऐसी हरकत को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अ मोशन ऑफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गई? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ बॉडी मूव इन सर्कुलर path with constant speed is called uniform circular motion। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, किसकी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सही। इसमें अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, सही है, आपने लिखा मोशन ऑफ फैन। सही है। दूसरी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। सही है, क्लियर है? तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये इसकी एग्जांपल भी आपके पास आ गई और डेफिनेशन भी आपके पास आ गई। ये बातें क्लियर हो गई? सही। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसी हरकत होती है जो एक दायरे में घूम रही होती है। सही। अब आप आ जाए आगे। अगर हमारे पास, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, आपके जहन में एक सवाल आएगा कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह एक सर्कल में मूव कर रहा है, सही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने लिया, वो इस सर्कल में मूव कर रहा है। सही, ये ऑब्जेक्ट है और वो इस सर्कल में यू मूव कर रहा है,
तो इस ऑब्जेक्ट का, इसी सर्कल का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। ये जो सेंटर होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस इसका क्या कहलाएगा, आर, यानी जिसको हम कहेंगे रेडियस। क्या कहेंगे, रेडियस। अब जब ये ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट यहां मूव करेगा, सही, तो इसकी मूवमेंट की वजह से, इसकी मूवमेंट की वजह से इसकी स्पीड तो है क्या हमारे पास, स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या आपसे मैं सवाल पूछूंगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं, वेलोसिटी इज कांस्टेंट और नॉट, ये सवाल बनता है। ये एमसीक्यूज में भी अक्सर आपसे पूछ सकते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा कि नहीं, द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो आप यहां पे आंसर लिखेंगे कि वेलोसिटी इज वेरी, सही है। तो आप क्या लिखेंगे कि वेलोसिटी इज चेंजिंग पॉइंट टू पॉइंट। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी आपकी, इसका आंसर क्या होगा, वेलोसिटी इज चेंजिंग पॉइंट टू पॉइंट। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है दो चीजों पर, वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है, दो चीजों, दो चीजों पर। एक करती है आपके पास स्पीड पर, और दूसरी करती है आपके पास डायरेक्शन पर। किस पे करती है, डायरेक्शन पर। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है और आपकी डायरेक्शन तब्दील हो रही है, तो तब भी वेलोसिटी तब्दील होगी। समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो स्पीड से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हमारा डायरेक्शन सर्कल में मूव करते वक्त चेंज होता है, सही। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं, जरा देखें बेटा, ये एक बॉल है, ये इधर यू मूव कर रहा है, सही। इसको जहां पे मैं रिलीज करूंगा वो उसी पोजीशन पे जाएगा। देखो मैंने ऊपर की तरफ मूव किया, ऊपर की पोजीशन पे गया। अगर इसी बॉल को मैं यूं मूव करता हूं और मैं इस तरफ छोड़ देता हूं, जरा देखें, मैं देखा इस तरफ गया, तो वेलोसिटी जो है वो पॉइंट टू पॉइंट। अब जैसे आपका यही बॉल अब यहां पर है, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, अगर यहां पर आती है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, अगर यहां पे बॉल आता है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। और यही डायरेक्शन जो आपको एरो करके मैंने दिखाया, यही आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इसको हम टेंजेंट कहते हैं, इस एरो के निशान को, सही। और इसी तरह इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब समझ में आई बात, क्लियर है, यहां तक तो कोई मसला नहीं। अब अगली बात सुनो, तो वेलोसिटी भी यहां तक क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हमारे पास ये जो बॉल यहां हरकत कर रही है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, सन के गिर्द अगर हमारा अर्थ अराउंड कर, आप सपोज करें ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, ये आपका क्या है, ये आपका अर्थ है, सही। और यहां पर आपका क्या है, सन है, इसका रेडियस, सही। तो सन की ग्रेविटी की वजह से ये यहां पर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो वो हमारे सन है, इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, कोई ना कोई फोर्स एफ लग रही है डाउनवर्ड। तो याद रखिएगा हमेशा, जब भी किसी जिस्म पर कोई कुव्वत लगती है सेंटर की तरफ, कोई भी कुव्वत लगे, तो वहां पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। और वही एक्सेलरेशन आपके पास एसी यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये जो जमीन की ग्रेविटेशन फोर्स है, जमीन की ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रही है, वो आपको क्या कर रही है, डायरेक्ट कर रही है, इसको खींच रही है। जब इसको खींच रही है, तो जाहिर है इसके खींचने की वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होगा, वही एक्सेलरेशन आपके पास क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम एसी से जाहिर करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन इस जिस्म पर जो फोर्स लग रही है, क्या लग रही है आपके पास, फोर्स एफ लग रहा है। तो फोर्स का फार्मूला तो हम जानते हैं, एफ इज इक्वल टू एम में होता है, यहां पे सी आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, फोर्स का फार्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू ए सी। अब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन आपके पास बराबर होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ आ रही है बात, तो आपके पास मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किससे प्रोड्यूस हो रहा है, इस फोर्स से प्रोड्यूस हो रहा है, एफ से। तो ये जो एफ आपके पास कहलाएगा, इसको हम लिखते हैं एफ सी, और ये बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सही। और इसी फोर्स को कहा जाता है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी अगर आप डेफिनेशन करेंगे,
करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो आप लिख लीजिएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर आप डेफिनेशन करेंगे आप लिखेंगे द फोर्स required a body along circular path is called centripetal force। यानी वो कुवत जो जिसम को सेंटर की तरफ खींचे उस कुवत को हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन यानी आप यूं लिख सकते हैं यहां पर ये डायरेक्शन ऑफ centripetal force and acceleration toward the center, इस तरफ होगा सेंटर की तरफ होगा। जिसका मतलब है जो आपकी यहां पे मैं ग्रीन पेन से बना देता हूं ये जो डायरेक्शन होगी ये आपके पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एसी की भी होगी और यही डायरेक्शन एफसी की भी होगी और आपकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अपर होगी। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड acceleration are perpendicular to each other। सही है, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और आपके पास वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये साइन किस चीज का है परपेंडिकुलर। तो समझ में आई बात। अब हमारे पास एक किस्म की और फोर्स, देखो अगर बॉडी पर यहां पर कुवत लग रही है और बॉडी इसको सेंटर की तरफ खींचेगी तो बॉडी पर एक और फोर्स लगेगी जो इसको बाहर की तरफ भी खींचेगी। सही, तो उस फोर्स को फिर हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। क्या कहेंगे इसको सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। इसकी क्या डेफिनेशन है, ये वो फोर्स है जो बॉडी को अवे फ्रॉम अ सर्कल लेके जाती है, यानी सर्कल से दूर लेके जाती है। डेफिनेशन क्या हो गई, a force that act outward on a body move in a circular path is called centrifugal force। तो इसका मतलब है वो कुवत जो बॉडी को आउटवर्ड यानी इस डायरेक्शन पे लेके जाती है तो ये आपके पास क्या कहलाएगी सेंट्रीफ्यूजल फोर्स। सही, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी अप। ये वाली जो फोर्स होती है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, इसको हमेशा याद रखना, ये वाली फोर्स ये हकीकत पर मबनी नहीं होती, ये ख्याली होती है यानी इमेजिनरी होती है, नरी फोर्स होती है। सही, जिसको हम देखते हैं। सही, इसकी एग्जांपल क्या है, जब आप किसी भी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और गाड़ी मूव कर रही होती है, टर्न करती है, किसी भी मोड़ पे तेजी से टर्न करती है तो गाड़ी के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है, सेंटर की तरफ मूव हो रही होती है, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो लोग होते हैं वो बाहर की तरफ मूव करते हैं। तो इसीलिए हम वो फोर्स जो बंदे बाहर की तरफ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट टेंजेंशियल आगे की तरफ जाएगा, सही है, यानी बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। या दूसरी मिसाल इसकी ये भी आप लिख सकते हैं कि जब हम कपड़े धो रहे होते हैं वॉशिंग मशीन में, जब हम कपड़े धोते हैं तो वॉशिंग मशीन में कपड़े यूं सुखड़ जाते हैं, जो फैन चल रहा होता है वॉशिंग मशीन में उसके करीब आ रहे होते हैं, लेकिन जो मेन कुचेल होती है वो दूर जा रहे होते हैं। तो ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एग्जांपल में। या जब आप कहीं भी जैसे दही से लस्सी बनाते हैं, सही, आप जब लस्सी बना रहे होते हैं तो उसमें देखना मक्खन अलग हो रहा होता है, तो जब मक्खन होता है वो किनारों पे जाना शुरू कर देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अब जो वॉशिंग मशीन में कपड़े जो पंखे की तरफ आ रहे थे वो फिर कौन सी फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल। ये इसकी रोजमर्रा जिंदगी की एग्जांपल्स। तो उम्मीद करता हूं आपको सेंट्रीपिटल फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आया होगा और इसमें वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही थी वो चीजें भी आपको समझ में आएगी। यानी कोई भी जिस्म जब सर्कल में मूव करे कांस्टेंट स्पीड के साथ तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल होती है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, एक दूसरे की परपेंडिकुलर होते हैं। सही, फिर इसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स आती है जिसका हमने आपको बताया इसका इसकी वैल्यू भी हमारे पास, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स F जो होता है FC से हम जाहिर करते हैं, वो हमारे पास mv²/r, ये इसका फार्मूला है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का। समझ में आ रही है बात।
तो ये बात है। और इसके अंदर हमने एक एमसीक्यूज भी हल किया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट होती है। तो हमने वो भी बता दिया कि वेलोसिटी डिपेंड करता है स्पीड और डायरेक्शन पर, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन होता है वो सर्कल में पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहता है। इस वजह से वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से तब्दील हो रही होती है, और जब वेलोसिटी में तब्दीली आती है तो आपके पास एक्सेलरेशन में भी तब्दीली आएगी, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की हमेशा डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन की तरफ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आपने गौर से देखा। इसी तरह के और भी टॉपिक्स हमारे आएंगे, तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें।